पास नोट्स। अब कुछ बातें समझना और बढ़िया पूछना क्या नहीं आ रहा। अभी तक के लेक्चर में आपको क्या जानकारी आनी चाहिए थी पहले वो बता देता हूं। उसमें कोई पंगे आ रहे हो तो मुझे बता दो। कंटेनर रुका हुआ है, रेस्ट में है। चलो अब बातचीत बंद करो। चैप्टर वैसे ही जबरदस्त है, बातचीत का कहीं स्कोप है ही नहीं, इसलिए ज्यादा बढ़िया है मेरे से बात पूछ पूछ के ही चीजों को समझ लो, वो बहुत बढ़िया है। बीकर रुका हुआ है, पानी एच हाइट तक भरा हुआ है, ऊपर है पीएटीएम। मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर लिखना आना चाहिए, सभी को मेरे हिसाब से रटा हुआ है। पीएटीएम प्लस एच रो जी। मेरे हिसाब से इसमें एक पॉइंट भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही बात है। एक खास बात और देखिए, जो लिक्विड की फ्री सरफेस है, सबसे ऊपर टॉप वाली लेयर जो है वो जी के परपेंडिकुलर है। नई बात, जी कहां लगता है? नीचे। फ्री सरफेस ये रही। आइए नया शब्द पकड़िए आज का, गुरुवार के दिन का। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इफेक्टिव एक्सीलरेशन, या एक्सीलरेशन जी बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये बात थोड़ी सी और बढ़िया बताइए, और बताता हूं आपको। इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर बताइए, हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। सेम नहीं, सारी बातें चेक करो, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने चाहिए, एक ही लिक्विड में होने चाहिए, लिक्विड कंटेनर रुका हुआ होना चाहिए। बताइए क्या है, सभी पे प्रेशर सेम है? 1 2 3 4। P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4। ये कहलाती हैं इक्यू प्रेशर लाइंस। ये देखिए, ये इक्यू प्रेशर लाइंस हैं। इक्यू प्रेशर लाइंस और जी हमेशा एक दूसरे के क्या हैं? 90 डिग्री। आराम से बताइए, लिखिए बिंदास। ये है साहब सबसे बेसिक केस, मतलब बिल्कुल दाल रोटी, ये बिल्कुल लिखना आना चाहिए। अगर बीकर रुका हुआ है तो गहराई के साथ, ऊंचाई मत बोलो, गहराई बोला करो, गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है। सेम लेवल पर, सेम लेवल पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, बशर्ते दोनों एक ही कनेक्टेड लिक्विड में होने चाहिए, एक ही कनेक्टेड लिक्विड में होने चाहिए। अगर मैं इसी बीकर को ए एक्सीलरेशन से चला दूं तो पहले तो समझ से उत्तर देते हैं और फिर इसका डेरिवेशन, इस पे क्वेश्चन खूब करते हैं। अगर ए एक्सीलरेशन से चला दें तो तुक्का मारिए, लिक्विड की फ्री सरफेस कैसी हो जाएगी? भाई ऐसी है, ऐसे होगी, या ऐसे होगी, दो ही बातें हो सकती हैं। पुरानी पढ़ाई कह रही कि ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो कहीं तुक्का नहीं मारना, केवल एक फ्री सरफेस हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। जी इफेक्टिव याद करो, एनएलएम में सिखाया था, एसएचएम में भी मैंने आपको सिखाया था। जी कहां? नीचे। शूडो कहां? शूडो पीछे। याद करिए, शूडो पीछे। कंटेनर आगे जा रहा है, शूडो कहां? पीछे। शूडो बल बना दूंगा तो एमए, ये एमजी। बताइए नेट कहां आएगा? क्या इधर आएगा? एम जी इफेक्टिव। इसको मैकेनिक से कर रहा हूं, अभी फ्लूइड प्रेशर से भी करके दिखाऊंगा। सब तरफ से ओके करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैकेनिक से कि अच्छा ये जी इफेक्टिव है, ये जी इफेक्टिव की लाइन है। अब बताओ फ्री सरफेस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। बोलिए, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव, इसके परपेंडिकुलर। ये देखिए ऐसे, ये देखिए
ये फ्री सरफेस है, ये वाली, ये हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहेगी, हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहेगी। आराम से बनाइए, इसको शब्दों में भी लिख देता हूं, फिर इसी बात को अभी डिराइव भी करूंगा। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहेगी। आराम से ये दो केस बताओ, अभी दो तीन सिचुएशन ऊपर से चली जाएंगी, नहीं तो दिमाग में आराम से बैठा है। जी देखा, फ्री सरफेस जी के 90 डिग्री पर, जी इफेक्टिव देखा, फ्री सरफेस जी इफेक्टिव के 90 डिग्री पर। इसी में थोड़े से मजे लेते हैं। अगर अगर इंक्लाइन प्लेन है और ये बीकर है, ये बीकर है और ये बीकर रुका हुआ है, रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है, बताइए इसमें फ्री सरफेस कैसी होगी? इसमें फ्री सरफेस पानी कैसे रहेगा? बिल्कुल सीधा, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, अपोजिट, ऐसा। पहले ये दोनों लिख लो, फिर उस पर आएंगे। कोई टेंशन नहीं है, अभी सब चीजें क्लियर होंगी, खुद से उत्तर निकलवाना है। वो देखिए, अपने तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इसके पीछे पड़ जाओ, इसको जी लो। फ्री सरफेस हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर, फ्री सरफेस हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। ELP1, 5 से ज्यादा डाउट नहीं आने चाहिए, 5 से ज्यादा, अगर 5 से कम है तो मामला ठीक है, अगर 5 से ज्यादा है इलास्टिसिटी वापस पढ़ो, वापस से प्रश्न करो। 5 तक चल सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है 4-5 सवाल तो पूछने वाले हैं। 5 से ज्यादा है, एक बार आपको और मेहनत की आवश्यकता है, 5 है तो मैं संभाल लूंगा। कोई करेक्शन है क्या ELP1 में? किसी ने करी हो? सारे उत्तर आ रहे हैं? ठीक, चल भाई ये स्लाइड हटा दूं क्या? देख लो, दिमाग में बैठा लो, 3 दिन बाद फिर सिखा दूंगा ये बात। फ्री सरफेस हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। अब इसमें बताओ, रुका हुआ है, लेवल कैसा रहेगा? ऐसा, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, अपोजिट? अब खुद सोचो ना, सोचो, क्या क्या ये बीकर रुका हुआ है? तो कोई इसका एक्सलेशन तो है ही नहीं, तो केवल एक ही परम पिता परमेश्वर जी काम कर रहे हैं बस। तो सोच, जी के परपेंडिकुलर, बिल्कुल जी वर्टिकल है तो बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल, खत्म, टाटा बाय बाय। ये देखो, बिल्कुल सीधा रहेगा, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल, ये रही हॉरिजॉन्टल और ये रहा हॉरिजॉन्टल। आराम से बताइए, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल रहेगा। कोई रॉकेट साइंस क्यों? मुझे बता ना, क्या मन में क्या विचार आ रहा है? बीकर रुका हुआ है, सर शूडो लगेगा। क्या बात कर दी, शूडो कैसे लगेगा भाई? शूडो लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर ये काट त्वरण से चलता तो शूडो सोचता, तो शूडो काट दे। ये दिमाग में जो जो बीमारियां है ना, वो धीरे धीरे हटानी पड़ेगी भाई। शूडो काट, शूडो नहीं लगेगा, कैसे लगेगा? शूडो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, तो शूडो तो कट गया। अब बचा क्या? जी लगेगा या नहीं लगेगा? कैसी बातें करते हैं, लगेगा या नहीं लगेगा? ये थोड़ी ना होता है, जी तो हमेशा लगता है। इस तरह से आर्ग्यूमेंट करने हैं, जी तो हमेशा लगता है, तो अब जी बन गया, फ्री सरफेस बन गई, फ्री सरफेस हमेशा जी के परपेंडिकुलर। तीसरा विचार आ क्यों रहा है? आ रहा है तो उसको सही करो, सही मैसेज भेजो, फ्री सरफेस हमेशा जी के परपेंडिकुलर। बोलिए,
जी कैसे? ना ना जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगता है ना, कैसी भी सिचुएशन हो। जैसे कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पर ये बॉक्स रखा गया है, इस पे एमजी कैसे लगाते हैं? ना ना, वो तो अपन कन्वेंशन लेते हैं कि इसको अपन ने वाई एक्सिस मान लिया, इसको क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल है तो इसको अपन ने वाई मान लिया, इसको क्या मान लिया, इसके 90 डिग्री पर एक्स, ताकि अपन चीजें आसान हो जाए। अगर यही इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल होता है तो हमें जी के भी क्या करने पड़ते हैं, कंपोनेंट। सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी शब्द क्या है, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहां है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बोलो क्या ये सब सिचुएशन क्लियर है? ठीक है सर, थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताओ और सीखते हैं। ये वाला हिस्सा ही है, बर्नौली में कम तुम दूर दूर तक नहीं अटकोगे, 15 मिनट में बर्नौली पढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं। विस्कोसिटी आधे घंटे का एक ही फॉर्मूला है, स्टोक लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। ये सब छोटे छोटे हिस्से हैं, केवल ये फ्लूइड स्टैटिक ही परेशान करता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन रटी हुई है, A1 V1 बराबर A2 B2। बर्नौली के भी सवाल लगेंगे, विस्कोसिटी के भी लगेंगे। फिर आएगा बॉइंट फोर्स, बॉइंट में भी दिक्कत नहीं, मैंने आपको सिखा दिया था क्या, ब्रैकेट इनटू, सारे सवाल हो जाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। यहां भी कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद तो अगले 8 लेक्चर बहुत आसान है। फ्लूइड स्टैटिक पर एक बार अपन को क्या करना है, कमाल करना है बस, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोलिए आगे बढ़े, चले। तो मैं बात कर रहा था कि बच्चों, मेरे पास एक बीकर है, पेन पेंसिल छोड़ दो और समझो, ये जा रहा है ए एक्सलेशन से आगे। तुमने सोच लिया कि सरफेस इसकी ऐसे हो जाएगी। अच्छा, पानी भरने का स्टाइल भी ऐसे करने के बाद ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर फ्री सरफेस ऐसी है तो इक्यू प्रेशर लाइन में ही पानी भरा जाता है, इसके नंबर नहीं है। और जब बना ही रहे हो तो विज्ञान सोच के बनाओ ना, इक्यू प्रेशर लाइन में ही पानी भरा जाएगा, ऐसा भरा जाता है। सही बात है। अब मेरे पास मैंने 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ले लिया, आ, एक पॉइंट ले लिया यहां, एक पॉइंट ले लिया यहां, एक पॉइंट ले लिया यहां, और इनके बीच की दूरी कितनी मान ली, एल। बोलिए क्लियर है? चलो अब देखना, आप आराम से डेरिवेशन समझना। मैंने यहां एक सिलेंडर माना, ये सिलेंडर माना, चलिए सच ईमानदारी से बताइए, एनएलएम लगा रहा हूं, यहां पर बल बताइए, यहां बल, यहां बल बताया था। फिर वो वाक्य है, फ्लूइड प्रेशर के कारण लगने वाला बल हमेशा धकेलने की प्रवृत्ति का होता है। तो इस वाले को क्या धकेलेगा या खींचेगा? बहुत बढ़िया, कितने से, पी ए इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। इधर से बताइए, इधर से पी बी इंटू ए। बोलिए हाँ है क्या, हाँ है क्या? चलिए सोच के बताइए और इक्वेशन लिख के बताएं। आगे की तरफ जा रहे हैं, एनएलएम जिंदाबाद, आगे की तरफ जा रहे हैं। बोलिए कौन सा बल बढ़ा, पी ए माइनस पीछे वाला पी बी ए, दुनिया का हर बल, दुनिया का हर बल एम ए, एम ए, एम के अंदर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम बताइए सिलेंडर का, एरिया इंटू एल इंटू डेंसिटी, एम ए, ए ए ए कट गया, पी ए माइनस पी बी बराबर एल रो ए। सोच के बताइए, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ए बड़ा है। यहां पर प्रेशर ज्यादा है, होना भी चाहिए, सोचो क्यों, क्योंकि सरफेस ऐसी हो गई है, यहां ऊंचाई आनी चाहिए। देख लीजिए वर्टिकल हाइट, ये वाला बिंदु तो एकदम एटमॉस्फेयर पर है, ये वाले पर PATM प्लस एच रोज। देख लीजिए आप। अब एक बढ़िया बात सुनिए, एक तो ये याद करना है, एक दूसरी बात सुनिए,
हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है। देखो, हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन कहां है? आगे। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है? ये देखो, ए पे ज्यादा और बी पे कम है। हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है। और लिखने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। वहां क्या था बोलो? एच रो जी। एच नहीं, कितना चले? एल। रो जी नहीं, ए। वापस सीखना ये वाली बात। आज 5-6 सवाल में लगाऊंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। सर मेरे तो वो एच रो जी बैठा हुआ है। बेटा वो है गहराई वाला, पहली बात समझ। ये है हॉरिजेंटल चलने वाला, दूसरी बात समझ। तीसरी बात, हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है। ये रहा प्रूफ। ए बड़ा या बी बड़ा? ए बड़ा। एक्सीलरेशन भी कहां? आगे। आगे जाने पर प्रेशर कम हो रहा है। हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर कम होता है। बहुत काम की बात है ये। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इनफैक्ट अभी मैं आपको ये एंगल भी प्रूफ कर दूंगा। किसी को ये एंगल पता हो तो ये एंगल आता है tan थीटा बराबर A/G। प्रूफ भी किया जा सकता है, अभी एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है। कम का कारण देखिए, कम का तरीका देखिए, कितना कम होगा, सब बातें। बोलने का स्टाइल। एच रो जी था, यहां है एल रो जी नहीं, ए। हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन। अभी 2-3 बार लगाएंगे ना तो समझ जाएंगे। बहुत उलझा हुआ नहीं है टॉपिक। अपन को ऐसा लग रहा है, जब अपन को थोड़ा सा और चीजें समझ में आने लग जाएंगी ना तो आप देखिएगा चीजें और अच्छी हो जाएंगी। आज ईएलपी नंबर 2 की बारी है भाई। फ्लूइड पे करना है ना। एक दिन ज्यादा लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। स्पेशल क्लास में सारे सवाल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर करना, फ्लूइड को एक चैलेंज की तरह लो कि हर एक एक सवाल का क्यों आना चाहिए तुम्हें। हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है। देख लो क्यों का भी कारण है, एनएलएम से देख लो। सर ये इक्वेशन क्या लिखी? सर हवा नहीं लगी। अरे भाई वो एनएलएम में लिखते थे ना, पूरा आगे जा रहा है, आगे वाला बल माइनस पीछे वाला बल, दुनिया का हर बल ma, वही लिखा है। सर ये कैसे पता चला ए का ज्यादा है? खुद देखो, ए में से बी घटा रहे हो तब आंसर आ रहा है। तो ए बड़ा या बी बड़ा? ए बड़ा। कितने तरीके से सोचो। नेक्स्ट कर रहा हूं भाइयों। अब ये सारी बातें एक ही प्रश्न में लगाएं, जल्दी लिखो। फ्लूइड स्टैटिक में 15 साल पे 5 ही प्रश्न आए। हाँ, पर फिर भी तवज्जो से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ना थोड़ी सोचने की शक्ति आ जाए, और कुछ भी नहीं है। एक लेक्चर लगेगा पर आपका क्या फोबिया, नहीं तो क्या फोबिया रहता है, अरे यार फ्लूइड छोड़ूं, फ्लूइड पढ़ूं, छोड़ूं पढ़ूं। बस वो फोबिया हटाना है। बाकी सवाल तो बर्नौली से ज्यादा आते हैं, सवाल सरफेस टेंशन से ज्यादा आते हैं, बूंद वाले सवाल, एनर्जी वाले सवाल, सवाल वहीं से ज्यादा आते हैं। ये बात हमें पता है। पर आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मुद्दा बेसिक का है। चल, अब भाइयों देखना, कुछ बढ़िया चीज बता रहा हूं। कैसे किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं, क्योंकि कल का पूरा लेक्चर
इसी स्टाइल से ही सवाल करने में काम आ जाएगा। यहां पे प्रेशर है पी नॉट माना, मुझे बिंदु ए पर प्रेशर चाहिए जो एक्स कॉमा वाई पर है। ये पूरा का पूरा कंटेनर ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है और आपसे पूछा गया है कि भाइयों बिंदु ए पर क्या बताओ प्रेशर। एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब ये तो है ओरिजिन, ये कितनी दूरी हो जाएगी y, और ये कितना हो जाएगा x। सब लोग पेन पेंसिल छोड़ लो, देख लो, 2-3 बार में आएगा, कोई टेंशन नहीं। जैसे किरचॉफ लॉ लिखते थे ना, बस उस स्टाइल में लिखना है। पी नॉट से शुरू होना है और कहां पहुंचना है ए पर। आराम से बताओ, पी नॉट पे खड़े हो, पी नॉट कहां जा रहे हो आगे। एक्सीलेशन भी, एक्सीलेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर कम होता है माइनस। कितना कम होता है, मन में चल रहा है एच रो जी, एच नहीं एक्स, रो जी नहीं ए, हॉरिजेंटल। देखो अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी यहां पहुंचे हो। कहां चढ़ना है ऊपर। गहराई में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊंचाई पे जाने पर कम होगा। बताइए ऊंचाई पे जाने पर कम होगा माइनस एच रो जी, एच नहीं वाई, रो ए नहीं जी, वर्टिकल में जी, हॉरिजेंटल में ए। कहां पहुंच गए ए पर। हो गया खत्म। किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं आप कंटेनर में, इच्छा हो जहां पर, बस आपको ऐसा लिखना आना चाहिए। वापिस देखें, हॉरिजेंटल में चलने पर प्रेशर कम होता है। गहराई वाला नहीं बोल रहा, वो तो तुम अपने कॉमन सेंस सोचो। गहराई पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है। इसको बोलकर टफ क्यों बनाऊं, जो तुम्हें याद है गहराई वाला तुम्हें याद ही है। गहराई पे बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो कम होता है, ये नहीं बोल रहा। मैं तो हॉरिजेंटल वाला बोलूंगा बार बार। हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है। फॉर्मूला वही बोलिएगा, एच रो जी, एच नहीं एक्स चले, रो की जगह रो, जी नहीं ए, हॉरिजेंटल का एक्सीलरेशन ए। बोलिए क्लियर है बात। लिखो, आएगा 2-3 बार लिखोगे, क्यों नहीं आएगा, आना तय है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक बार और सिखा दो सर, अलग सिचुएशन में सिखाएंगे ना, इसी में क्यों सीखें, अलग सिचुएशन देखते हैं। मिटाऊं, इसको नॉलेज बूस्टर लिख लेना, ये बहुत काम का है। खूब सवाल इससे हम सोच पाएंगे। किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लिखना, कल 3 प्रश्न आएंगे इस पर। ठीक है साहब, थोड़ा तेज लिखो, बहुत आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं, और आप धीरे लिखोगे तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप समय बचा सकते हो, जब मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लगा रहा हूं इसको पढ़ाने में, आपको समय बचाना चाहिए। चलो सर, एक ये वाला प्रूफ कर दो ना सर एक बार। आ जाओ, प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको, ये वाला थीटा कैसे आता है ए बाई जी। आओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, जूम कर रहा हूं, चाहो तो लिखना और बगैर देखे लिखो तो मजा आएगा। ये दूरी h1, ये दूरी h2, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। एक एक प्रश्न का जवाब, दिक्कत हो पूछ लेना, कोई शर्मा शर्मी नहीं है। फ्लूइड में सबके हाल बेहाल हैं। तुम सोचो मैं ऐसा सवाल पूछ लूंगा पास वाले का क्या होगा, उससे उससे भी ज्यादा हालत खराब है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी।
जितना बेकार प्रश्न है कोई दिक्कत नहीं, पूछो। अब शर्म काहे की है, अब तो होगा जो देखा जाएगा, शर्म काहे की है। 1 और 2 क्या ओपन टू एटमॉस्फियर है? 1 और 2 क्या ओपन टू एटमॉस्फियर है? तो 1 और 2 पे तो प्रेशर PATM के बराबर। देख लो, 1 और 2 बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फियर हैं। जो एटमॉस्फियर के संपर्क में है उसका प्रेशर तो सदैव PATM ही होता है। बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फियर। बोलिए हाँ है क्या? ठीक है। 1 से शुरू हो जाओ, 2 पे पहुंच जाओ, आनंद आ जाएगा जीवन का। कंटेनर जा रहा है आगे और ग्रेविटी तो नीचे है ही है। देखते जाना और खुद लिखना। 1 से शुरू हो रहा हूं, 1 P1, नीचे उतरे गहराई में प्रेशर बढ़ेगा H रो जी, याद करो, H रो जी, गहराई में बढ़ रहा है, आनंद आएंगे। आगे चल रहे हैं, एक्सीलरेशन की दिशा में चलने पर कम होता है, लंबाई मान ली L, तो बोलो कम होता है, माइनस माइनस एल रो एल रो ए। कहां पहुंच गए? बी पर। अब ऊपर कम या बढ़ेगा? गहराई पर कम बढ़ता है, ऊपर जाने पर कम, माइनस एच, एच नहीं H2 रो, कहां पहुंच गए? 2 पर। देख लो कौन सा वाक्य नहीं आ रहा अपने, तो वापस देख लो और फिर खुद लिखो, फिर खुद लिखो। आओ सर, सर एक बार और, 2 बार समझ ले भाई, कोई टेंशन नहीं, 2 बार समझ ले। चलो, 1 से शुरू हो रहे हैं और कहां पहुंचना है? 2 पर। कल 4 प्रश्न और आएंगे, अभी पूछ लेना दिक्कत हो रही हो तो। P1 1, अब उतरे नीचे, बचपन से याद है 10वीं कक्षा से, गहराई में जाने पर प्रेशर बढ़ता है H, H नहीं आशीष सर, H1 रो जी। ए पर आ गए सर, ए से जा रहे हैं आगे, एक्सीलेशन भी आगे, एक्सीलेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर कम होता है H, H नहीं L रो जी नहीं ए। ऊपर जा रहे हैं, कम होगा H रो जी। कहां पहुंच गए? 2 पर। अरे बोलो, देख लो, नोट करो। क्या P1 बराबर P2 है? तो इसको तो रवाना कर दो, P1 P2 वहां लिख लो वाक्य में। काट रहे हो बाद में पता नहीं चलेगा किसने किसको काटा। हाँ लिख लो, 1 और 2 दोनों ही एटमॉस्फेयर के संपर्क में हैं। इसको वहां भेज दो और यहां रो जी कॉमन ले लो, H1 माइनस H2, ये उधर जाएगा तो L रो ए, रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो H1 माइनस H2 बटे L बराबर A बटे जी, A बटे जी। और ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं छोटा वाला, ये वाला ट्राइंगल, इसको निकाल के बाहर बना रहा हूं, बताना ईमानदारी से, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये पूरा H1 था, ये H2 था, तो बचा हुआ H1 माइनस H2, ये L tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो H1 माइनस H2 बटे L को tan थीटा। ले भैया, आंसर आ गया। याद ही करना है बिल्कुल, 2 मिनट में समझा जा सकता है तो समझो ना। समीकरण लिखना आ रहा है, 3 बार लिखेगा तो गलत होगा, और लिखोगे सही होता जाएगा। किरचॉफ लॉ जैसा है, प्रैक्टिस। और कितना सही शब्द है, गहराई पे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ये तो पुरानी बात है। आज नई बात क्या सिखा रही है? हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर कम होता है।
बोलो। टेन थीटा बराबर ए बाई जी। अब सोचना, टेन थीटा ए के प्रोपोर्शनल है। अगर कंटेनर तेज भागेगा, त्वरण तेज होगा, तो थीटा भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सोचिए, ये बीकर में पानी है, अगर बहुत धीरे धीरे चलाओगे तो ये सरफेस बस जरा सी ऐसी होगी, कम थीटा। तेज भगाओगे और ज्यादा इंक्लाइंड होगी, और तेज भगाओगे और इंक्लाइन होती जाएगी। तेज और तेज चलाओगे, पानी यहां से स्पिल आउट होना शुरू हो जाएगा। फिर वही वाले सवाल चालू हो जाएंगे भी, स्पिल आउट वाले। पर ये समझो, क्या ये बात समझ में आ रही है? कितनी बेसिक सी बात है। त्वरण पर डिपेंड कर रहा है थीटा। जितना ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा, उतना ज्यादा थीटा बनेगा। आओ ना, दो तीन डायग्राम बनाओ, ऐसी तैसी करोगे तब समझ में आएगा। ये बीकर रुका हुआ है, अब बीकर चल रहा है धीरे धीरे, पानी की सरफेस ऐसी हो गई, कम थीटा, क्योंकि ए कम है। अब आपने बीकर तेज भगाया, थीटा बढ़ा, ये देखिए, और बढ़ाया, और बढ़ा, तो सरफेस ऐसे 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 होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, अगर ये ज्यादा और तेज कर दिया तो पानी स्पिल आउट होना शुरू हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? देख लीजिए, 2 मिनट का पॉज है, कुछ मन में आ रहा हो क्यों, आप पूछ लो, मैं आपके सारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा। पर यूं बातें क्लियर होनी चाहिए। देख, ए बटा जी कैसे आया, जी इफेक्टिव से कैसे आया, सारी बातें पता होनी चाहिए। बोलो, क्या बढ़े आगे? ठीक है, फिर वही वाला सवाल कर लेते हैं अपना फेमस जो है। ये बीकर है, पानी भरा हुआ है, एल 2L/3 तक भरा हुआ है। कितने एक्सीलरेशन से चलाएं ताकि पानी स्पिल आउट ना हो? दोनों बातें होती हैं, कितने मैक्सिमम चलाएं ताकि पानी स्पिल आउट ना हो, या कितने मिनिमम से चलाएं ताकि पानी स्पिल आउट होना शुरू हो जाए। दोनों एक ही बात है, एक ही उत्तर है, वाटर स्पिल आउट नहीं। एक लाइन का सवाल है, पर मैं आपको चाहता हूं कि आप पहले बेसिक डेवलप करो कि कैसी सिचुएशन बनेगी। लगेंगे 5-6 मिनट लगेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा, क्यों पानी स्पिल आउट होगा, कहां से होगा, वो इंपॉर्टेंट है चर्चा करना। बाकी सवाल तो मोस्ट कॉमन है, हर किताब में है। अपने बत्ती लगे तब काम किए। पेन चला, काटा कुटा कर के ना भाई, सर क्या होगा, मैं चित्र ही बनाऊं सर, आगे जाएगा, सरफेस ऐसी हो जाएगी। स्पिल आउट के समय ये वाला कोना एकदम कहां ले जाओ, ऊपर। और थोड़े विज्ञान लगा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो ये नीचे आएगा। तो ये दूरी कितनी है, L/3, तो ये L/3 ऊपर जाएगा तो ये L/3 नीचे आएगा। चित्र बनाओ फैलते समय का। एकदम क्या बैठ जाते हो कि गुप्ता जी सॉल्व करेंगे, मैं छाप लूंगा, उससे क्या होगा? काटा कूटा करेगा, पेन चलेगा, तो रास्ते खोलेंगे ना भाई। चित्र बनाओ फैलते समय का, ये वाला किनारा एकदम कहां ले जाओ, ऊपर करो, तब बात बनेगी, नहीं तो फिर कैसे कर पाओगे? चाय चाय भिजवा, हाँ, समय पे भिजवाएगा। हाँ भाई, फैल रहा है किसी का पानी, कितना होता है, ये बताओ, ये बताओ।
G/3, 2G/3, G/3, देख लो तसल्ली से। सॉल्यूशन नहीं छापना है, खुद सोचो, सूत्र तुम्हारे पास है। G/3 या 2G/3? बेस क्या? एल, एल है, क्यूबिकल है, ये तो एल ही होगा। इसके बिना कैसे निकला रे आंसर? कौन है? आदरणीय लोगों, बेस के बिना कैसे सवाल सोल्व होगा? क्यूबिकल है। देखो आप, कितनी हालत खराब है, पता चलता है तो रियलाइज होता है कि यार मैं यूं ही सपने देख रहा हूँ, यहाँ तो हो ही नहीं रहा। हाँ, तो क्या, सच्चाई स्थिति दिखती रहे तो क्या, अवगत रहना चाहिए ना, नहीं तो सपनों में जी रहे हैं। चित्र ही नहीं बन रहा, टेन थीटा नहीं निकल रहा सर। मैं सोच रहा हूं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब हो जाएगा। चलो, ले आओ, बोर्ड पे देखना, पहले चित्र सोचो। ले आओ, बातचीत बंद करो और सोचो कि यार इतनी बेसिक सी बात है, कब मैं दिमाग पे जोर डालूंगा, मैं सिर्फ रट्टे हुए के भरोसे बैठा हुआ हूं। पहले ये देखो, ये इसका प्रारंभिक लेवल, ऐसे लाइन खींच दी। ये कितना है बता? 2L/3, पक्का? ये कितना है बता? L/3 होगा, सोच, टोटल L है तो। ठीक है, कैसे चित्र बताया तूने बता? ये वाला कोना ऊपर आ गया होगा और ये कोना नीचे आ गया होगा, मानते हो? देखो, इस तरह से हो गया होगा। ये इनिशियल लेवल था, ये इनिशियल लेवल था, ये हो गया फाइनल लेवल। ये L/3 ऊपर गया है तो ये L/3 बेटा नीचे आया होगा। ये इनिशियल लेवल खींचा है, मुझे ये वाला थीटा रटा हुआ है। कितना रटा हुआ है बताइए? टेन थीटा बराबर A/G। सोच के देखिए, क्या चित्र समझ में नहीं आया बताओ? ये प्रारंभिक लेवल, पानी का लेवल ये ऊपर चला गया, ये L/3 ऊपर गया तो ये L/3 नीचे आया। ये थीटा होता है हॉरिजेंटल से बनाया गया एंगल, ये थीटा बोलो या नहीं सर मैं तो ये थीटा बोलता हूं। तेरी मर्जी पड़े जो बोलना भाई, वो तो एक ही है, तेरी मर्जी पड़े जो बोल। कोई भी त्रिभुज ले ले, कोई भी त्रिभुज, ये त्रिभुज चाहते हो, इस त्रिभुज को लेके हल कर लो। बड़ा ट्रायंगल लेना चाहते हो, बड़ा ले लो। अब बताओ आंसर। 2G/3। खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब इंटरेस्ट आएगा। अपन कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ी ना आया भाई, सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पास पड़े हैं सारे नोट्स, सारे नोट्स पड़े हैं, मना थोड़ी ना है, सब नोट्स हैं। पर नोट्स से क्या होना है भाई, अपने खुद के समझ में आए वो काम रखता है। टॉपिक, एक टॉपिक के 10-10 नोट, सिर्फ जेनेटिक्स, आपको सिर्फ जेनेटिक्स के आगे टीचर का नाम बताना है, भाई नोट्स दे देगा जेनेटिक्स के। पर उससे उससे होना ही क्या है, वो तो अपने समझ में आने चाहिए। चलो, अब बोलो, किसी भी ट्रायंगल में बता दूं, इसमें ये थीटा, बता ये L/3, ये पूरा L है तो ये L/2, टेन थीटा रटा हुआ है A/G। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बता L/3, बेस बता L/2। L से L कटा, G इधर जाएगा, 2/3 G। हो गया? इस वाले से करना चाहते हो? सर मैं तो बड़े ट्रायंगल से करना चाहता हूं।
सबसे होगा। अपने ऐसे रटा हुआ ही नहीं है कि किताब में जो है वो ही छापना है, इससे कर लो। अब बताओ इसकी इसकी दूरी, मजा आ जाएगा। ये L/3 ऊपर गया है, ये L/3 नीचे गया है, तो ये दूरी 2L/3। ये देख, ये L/3 और ये L/3, तो ये 2L/3, ये L। tan थीटा A/G परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इससे ज्यादा चला दोगे तो एंगल और बढ़ जाएगा, एंगल और बढ़ जाएगा, वो वाला किनारा पानी स्प्लिट आउट होना शुरू हो जाएगा। बताइए क्या ये बात क्लियर है? और करेंगे एक सवाल ऐसा? चलो कर लो। बताओ क्या नहीं आ रही बात, कि सर किस तरह से सोचा गया, कि सर पहले फ्री सरफेस ऐसी एक्सलेटेड कंटेनर में ऐसे हो जाती है सर। सर ये वाला किनारा अगर उसके टॉप पॉइंट से भी ऊपर निकल गया, पानी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। कितने एंगल पर ये टिल्ट हो जाती है वो सिद्ध करके बता दिया आपको, tan थीटा बराबर A/G। हो गया काम। चलो एक और करके दिखाओ। एक जनरल कर लो, ये L है और ये H भरा हुआ है। चलो ये करके बता दो, इसका ये बता दो। H भरा हुआ है, 2L/3 ना करके LL क्यूबिकल कंटेनर। करो, एक लाइन में हल होगा, पर एक बार डर हटाना पड़ेगा। डर के लिए स्विमिंग पूल में उतर के हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। कोच, स्विमिंग पूल कितना बढ़िया हो, पानी साफ हो, कोच बहुत बढ़िया हो, सब बातें ठीक हैं, पर भैया खुद एक बार उतर के तो हाथ पैर मारने पड़ते हैं। समझो छोटी छोटी बातों को। यार मैं एफर्ट ही नहीं लगाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे भरोसे बैठा हूं कि कोई घोट के चीज पिला देंगे, तो पिलाना संभव थोड़ी ना है, वो तो अपन को करना ही पड़ेगा। बोलो। 2GL-H/L, बहुत बढ़िया, गुड। चित्र बनेंगे, चार कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। तू मुझे बता, तूने लास्ट बार फ्लूइड कब समझा था? उत्तर ही नहीं है तेरे पास, तो फिर पहली बार जब पढ़ेगा तो यार कटेंगे ना डायग्राम, कटने दे भाई। अपन क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि यार एक बार में आ जाएगा? चित्र बना, उस सरफेस को ऊपर उठा, किनारे तक ले जा, जितना वो ऊपर उठेगी उतना ये नीचे जाएगी। वो ले ले उसे नाम चैनल। हाँ, हाथ रख दे। चलो देखो, देख लो, फिर मौका है, घर जाके मेहनत करना। ठान लोगे तो 6 दिन में फ्लूइड आर पार हो जाएगा, पर 6 दिन की मेहनत है। ये देखो, ये है आपका इनिशियल लेवल। ये देखो पट्टी से दिखा दिया इनिशियल लेवल। बता, ये H था तो ये कितना था? ये कितना था? L-H। तो इनिशियल से पानी L-H इधर आ गया होगा। ये देख इनिशियल से ये L-H कहां गया होगा? नीचे, जरूरत ही नहीं उसकी, अपने का ही करना। ये L है, ये वाला L/2, खत्म। कहां उलझ रहे हो तुम? कहां उलझ रहे हो? ये निकालो फिर वो निकालो फिर ये छोटा ट्रायंगल ही बन गया भाई। कहां उलझना, दूर क्यों जाना है? ये देखो, क्यों उलझे पड़े हो? 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा। वो कौन ले रहे हो कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, फिर दूरी निकाल ले हो, फिर ये छोटे ट्रायंगल में काम हो रहा है। टेंशन क्या है? tan थीटा A/G, tan थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस।
परपेंडिकुलर चिल्लाओ, L माइनस एच, बेस चिल्लाओ, L/2, 2 पर जाएगा, 2L माइनस एच बटे इंटू, ले भैया किसको L/2 क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल सेंटर सिमेट्री, सिमेट्री रहेगी। और कैसे जाएगा, ये कोई ऐसा थोड़ा जा सकता है कि ऐसा हो जाएगा, सिमेट्री रहेगी। जितना ये बिंदु ऊपर उठेगा उतना ये बिंदु नीचे जाएगा, एंगल तो सेम रहना पड़ेगा थ्रू आउट। बोलो क्या बात सही है क्या? बढ़े आगे कुछ कुछ, चलो और लिखो, लिखो, हैंग डालो। हॉरिजेंटल थ्रस्ट, हॉरिजेंटल थ्रस्ट, THRUST, हॉरिजेंटल थ्रस्ट acting on the side wall, SIDE, side wall of the container, हेडिंग डाल देता हूं। चल, ये भी बहुत बढ़िया है। ये है वो बांध की दीवार पर लगने वाला कितना बल लगेगा वो देखना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए सिचुएशन कैसी है। ये क्यूबिकल कंटेनर है, इधर वाली दीवार दिखाई गई है, ये पानी भरा हुआ है, ऐसा ये क्यूबिकल कंटेनर है। इस क्यूबिकल कंटेनर में पानी भरा हुआ है। हम क्या चाह रहे हैं, ये पानी की सरफेस, ये पानी की सरफेस इस दीवार पर कितना बल लगा रही है, इस दीवार पर कितना बल लगा रही है। चित्र बना लीजिए, ये L है, ये भी L है, ये भी L है। इस दीवार पे मुझे बल चाहिए। बल क्यों लगेगा पहले ये सोचिए, बना लीजिए। पहले फिजिक्स समझ लीजिए, फिर इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, लॉजिक भी सिखा दूंगा। होगा क्या, सोचो। फिर वही पहले दिन का वाक्य, वो बड़ा जबरदस्त है। फ्लूइड अपने संपर्क में आने वाली सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर और धकेलने वाला फोर्स लगाता है। ये शब्द ही बड़ा जबरदस्त है। इमेजिन करो, ये पूरा कमरा है, पानी भरा हुआ है, इस दीवार पर पानी के मॉलिक्यूल जा जाके टकरा रहे होंगे, तो पानी के प्रेशर के कारण जो बल लगेगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये पहला लेक्चर है। लिक्विड अपने कांटेक्ट में आने वाली सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर और धकेलने वाला बल लगाती है। लिक्विड इसको ऐसे धकेलेगा। क्या ये बात क्लियर है? और सोचिए, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वो बल बढ़ता जाएगा। क्यों आशीष सर? क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बल भी बढ़ता जाएगा। दीवार पे नीचे ज्यादा बल लगेगा, इसलिए बांध की दीवारें नीचे मोटी बनाई जाती हैं, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है तो उसके कारण लगने वाला बल भी ज्यादा है। हम तो अभी यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड सवाल कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या सीधा उत्तर आएगा या इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा? कारण बताइए, कारण क्यों? क्योंकि हर बिंदु पर प्रेशर अलग अलग। बेसिक सोच लाइए, हर बिंदु पर प्रेशर अलग अलग है। क्यों अलग अलग है बताइए?
गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है। आपने एरो भी क्या सोच समझ के बनाए हैं, और क्या तीर के निशान बड़े क्यों बनाते जा रहे हैं? क्योंकि नीचे प्रेशर बढ़ रहा है, बल भी बढ़ेगा। अब मैंने क्या किया, वाई दूरी पर एक एलिमेंट ले लिया dy थिकनेस का। वाई दूरी पर, उस दीवार पे वाई दूरी पर dy की पट्टी का एक क्या ले लिया, एलिमेंट। क्या ले लिया, एलिमेंट। बोलिए हाँ है क्या? इसकी ऊंचाई आप चाहें तो ये एल मानी, चलो ठीक है, सब एल मान लो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो बोले, बढ़े आगे। आइए, मैं क्या कहना चाहता हूं, इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ। बोलो प्रेशर बताओ। पीएटीएम को इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट पीएटीएम। हाँ जी, बताएं कितना, रो जी वाई, पक्का, इनटू एरिया, एरिया इस स्ट्रिप का एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या प्रेशर, बल आ गया क्या, प्रेशर इनटू एरिया। बताओ क्या समझ में आ रहा है? क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? दिमाग पे सलवटें क्यों आ रही हैं? सोचो थोड़ा, बेसिक से चलो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मुझे फोर्स निकालना है, प्रेशर इनटू एरिया। तो सर सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, प्रेशर वेरिएबल है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर बदलता जा रहा है, सीधा गुणा नहीं होगा। छोटी छोटी बातें सीखो। किसी बाई बिंदु पर एक डीवाई का एलिमेंट लिया, प्रेशर गुणा एरिया, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, वाई जीरो यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 वाई बराबर एल, जीरो से एल, खत्म। ये आ गया एफ। खुद करिए, एक लाइन में उत्तर है। फिर इसका एक जुगाड़ भी बताएंगे, जुगाड़ शायद आपको याद आ रहा होगा। जब जब यूनिफॉर्म रिलेशन होता है, एवरेज, सबसे ऊपर प्रेशर सबसे नीचे प्रेशर, क्या ले लें, एवरेज। अभी आ जाएगा उत्तर। और खुद ऐसे करके डिराइव करोगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। पूरा डिराइव करके देखो। कौन सी बात नहीं समझ में आई वो बोलो, क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ा? नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? तो कितना, रो बाहर, जी बाहर, और एल बाहर, वाई का वाई स्क्वायर बाय 2। देखो मैं सही लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा रो जी एल, एल स्क्वायर बटे 2। मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसी स्टाइल में लिखो। अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, रो जी एल बटे 2 इंटू एल स्क्वायर, काम हो जाएगा। देखो आप, ये क्या है, पी एवरेज। सर कैसे पी एवरेज बता दो, सबसे ऊपर बता, पी जीरो, एटीएम तो है ही नहीं, सबसे नीचे बता एल रो जी, तो एवरेज बता जीरो प्लस एल रो जी बटे 2, पी एवरेज। या बोल देते हैं पी एट सेंटर, कुछ भी बोलो, सेंटर पे भी प्रेशर बोल सकते हैं, इनटू एरिया, खत्म। नीट में इससे काम चल जाएगा, पी एट सेंटर इनटू एरिया। पी एट सेंटर इनटू एरिया, ये देखो दो को इधर ले गए, ये एवरेज प्रेशर आ गया। सर एवरेज प्रेशर कैसा है, ऊपर से गई बात, सबसे ऊपर प्रेशर जीरो, सबसे नीचे प्रेशर एल रो जी, दोनों का एवरेज, ये पी एवरेज, रो जी एल बाय 2। आप पी एवरेज लिखो, कुछ किताब वाले पी सेंटर लिखती हैं, सब सही है, कोई टेंशन नहीं है।
पी एवरेज इंटू एरिया भी बोल सकते हैं, पी एट सेंटर इंटू एरिया भी बोल सकते हैं, सब बातें सही है। अब कुछ मैं आपके कॉमन सेंस की तरंगें वो थोड़ी सी जगाता हूं। यहां पर मैंने इस दीवार पे आपने बल निकाल लिया, इस दीवार पे मैंने एक दरवाजा लगा दिया, और वो दरवाजा मैंने हिंज कर दिया साहब सेंटर से। ये पानी भरा हुआ है, क्यूबिकल कंटेनर है, ये दरवाजा है, और इस दरवाजे को, ये दरवाजा है, यहां से मैंने क्या कर दिया, हिंज। सोच के बताइए कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक या एंटी क्लॉक? प्रश्न समझ गए? दीवार हटा दी, दीवार हटा दी, वहां क्या लगा दिया, दरवाजा, और बीच में से हिंज है। हिंज का मतलब समझते हो, उसके अबाउट फ्री टू रोटेट है। मैंने आपको क्या कहा, नीट नहीं, कॉमन सेंस की तरंगे, वो तरंगे भी तो जगानी है। वो देखो, दरवाजा ऐसा है, सीख के जा, दरवाजा ऐसा है, ठीक है, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, बल भी, तो नीचे वाला बल बड़ा होगा, बड़ा होगा, तो यहां से ये घूमना शुरू होगा, तो ऐसे घूमेगा ना भाई। ऊपर वाला इसको ऐसे घुमाएगा, नीचे वाला ऐसे घुमाएगा, पर जीतेगा नीचे वाला। क्यों? नीचे बल ज्यादा है ना, सोच के देखो, नीचे ज्यादा है, तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? बल देखो, यहां बल छोटे हैं, नीचे बल बड़े हैं, डोमिनेंसी किसकी, नीचे वाले की, नीचे वाले की डोमिनेंसी है। ये दरवाजा है, ये ऐसे हिंज है, यहां यहां ज्यादा बल लगेगा, तो ऐसे घूमेगा ना भाई। यस और नो? यस भर रहे हो तो अगला सवाल देखो, ये दरवाजा कर दिया ऐसा सेमी सर्कुलर, अब बताओ क्लॉक या एंटी क्लॉक? जो दरवाजा था ना, वो ऐसे शेप में बांध, सिलेंड्रिकल कर दिया, क्लॉक एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। सर मैं फ्लूट छोड़ दूं क्या सर? सीधा जवाब सर, साफ सुथरा सर। नहीं, अभी अभी क्यों निर्णय ले रहा है, 2-3 दिन और पढ़, फिर निर्णय लेना, फिर निर्णय आप बैठ के बात करके लेंगे ना, इतना जल्दी क्यों ले रहे हो, 2 दिन और पढ़ो। अब मजे की बात सुनना, फिर वो जो वाक्य वो काम का है, उत्तर है घूमेगा ही नहीं। सुन तो सही, मजा आएगा। फ्लूइड अपने आने वाले संपर्क वाली ऑब्जेक्ट पर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। पता है, ये जो फोर्स लगाएगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, ये जो फोर्स लगाएगा, ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। इन सभी फोर्सेस का जो टॉर्क होगा, वो हिंज के अबाउट 0 होगा। सोच के देखिए, क्यों? हिंज के अबाउट 0 ही तो होगा। कैसे 0 होगा, आप भूल गए? एक बात सिखाता हूं, एक बात सिखाता हूं, मजे आएंगे। ये सन, ये प्लेनेट,
ये प्लेनेट, सही बात है। अब जरा सोचिए, एक आपने पढ़ा हो ग्रेविटेशन में, ये प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, पता है। जो टॉर्क है वो जीरो है प्लेनेट का सन के अबाउट। कारण पता है क्या है? प्लेनेट और सन के बीच में जो फोर्स है वो सदैव सन के अबाउट ही तो पास होगा। देखो आप, ये देखिए, तो जब उस पॉइंट के अबाउट ही फोर्स पास हो रहा है तो टॉर्क कितना देगा? जीरो। टॉर्क जीरो है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऐसे 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 पास होगा। तो हमेशा इस फोर्स का टॉर्क सन के अबाउट कितना है? जीरो। और बताऊं, ये नहीं ला रहा समझ में तो दूसरा बता देता हूं। अभी आ जाएंगे सिकंदर सर इस वाले पॉइंट पे भी, जब रोटेशन पढ़ाएंगे। ये पत्थर, ये पत्थर, ये बीच में हिंज, ये ऐसे घूम रहा है, याद हो तो आपको, इसके याद हो उत्तर, एल कांस्टेंट रहता है, एमवीआर कांस्टेंट रहता है। 3 बार आया है नीट में। वेलोसिटी आर के इनवर्स होती है, 3 बार आया है। पूछो क्यों कांस्टेंट रहता है, मजा आ जाएगा। ये तनाव टी, जब पत्थर इधर आएगा तो तनाव ऐसा, पत्थर इधर आएगा तो तनाव ऐसा, पत्थर ऐसा आएगा तो तनाव ऐसा। तनाव हमेशा सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना? जीरो। सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो है। जब टॉर्क ही नहीं है तो भैया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और घुमाने के लिए वहां क्या आवश्यक है? टॉर्क। क्या कुछ कुछ बातें आ रही हैं? और देखते हैं। सर आपने तो वो बताया, पेन कहाँ गया? आपने बताया कि हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अगर सर मैं इसको वर्टिकल ले जाऊं, या पहले थ्रस्ट वाला ही एक सवाल कर लो, एक ईएलपी खोलो तो, ईएलपी नंबर 3 या 4 में एक सवाल है बढ़िया। फ्लूइड की ईएलपी मिल गई क्या आप लोगों को? देखें, क्वेश्चन नंबर देखें, ईएलपी नंबर 2 का छठा और सातवां, ईएलपी 2 का छठा और सातवां, ये पुराने एम्स में आया हुआ प्रश्न है, और आप एक लाइन में आप कर सकते हैं अगर बात समझ जाएंगे तो। चित्र बना लीजिए। जो ईएलपी लाए हैं वो बढ़िया है, जो नहीं लाए वो बोर्ड से देख लें। एक क्यूबिकल कंटेनर में पानी भरा हुआ है, क्यूबिकल नहीं है, डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है। आपसे पूछा गया है साइड वॉल पे बल बताइए। साइड वॉल ये रही, इस पे लगने वाला बल बताइए, इस पे लगने वाला बल बताइए। आज लगाइए प्रश्न, आपको एक एक प्रश्न से क्लियर होगा। अब बताओ कैसे सोचना है, बताओ। अभी बताया ना कि थ्रस्ट कैसे सोचना है, पी एवरेज इनटू एरिया, पी एट सेंटर। अब सोच, एवरेज यहां कितना होगा? पी जीरो सबसे ऊपर है, यहां कितना होगा? सोच, एच, एच नहीं, 3L रो जी। तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज कितना हो गया? 0 + 3L रो जी बटे 2। ये पी एवरेज हो गया। एरिया किसका? जिस दीवार पे बल चाहिए, इसका एरिया बता, लंबाई, और ये वाला कितना होगा? 3L ही होगा, बस पी एवरेज।
3L रो जी बटे 2। एरिया बता, लंबाई गुणा चौड़ाई। उत्तर बताओ, उत्तर बताओ कितना आ जाएगा, 4। खत्म। सवाल तो 2 लाइन का ही आएगा। तुझे लग रहा है कि फ्लूइड, आप तो एक एक डेरिवेशन बता रहे हो। डेरिवेशन अपन अपनी समझ के लिए कर रहे हैं, बाकी तो तरीका है ना, पी एवरेज इनटू एरिया। सीधा बताओगे तो मानोगे नहीं कि यार पी एवरेज क्यों सर, जब अपन ने प्रूव कर लिया तो हाँ सर। यूनिफॉर्म, जब भी लीनियर रिलेशन होता है तब तक एवरेज काम में लेते हैं। कितना उत्तर आएगा, 9 रो जी एल क्यू बटे 2। दूसरा पार्ट करके बताओ, वो भी तगड़ा है। करो करो। ईएलपी का एक एक सवाल बढ़िया है, 2 2 बार भी करोगे तो भी फायदा है। छठे का, इसी का 7th पार्ट, फोर्स एट द बेस। अब क्यों परेशान हो रहे हो, बेस पे चाहिए। जब फोर्स बेस पे चाहिए तो प्रेशर भी तो बेस पे चाहिए, प्रेशर भी तो बेस पे चाहिए। बेस पे प्रेशर बता, बेस पे प्रेशर कितना है, 3L। तो 3L रो जी, एरिया भी बेस का, एरिया भी बेस का कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला L और ये L कितना हो जाएगा, LS। देख लो, आज करो, 45 मिनट पढ़ो घर जाकर कि नहीं यार मुझे फ्लूइड ईमानदारी से पढ़ना है। और ये भी सोचो, पेशेंस रखो, जादू एकदम से नहीं होगा। कोई भी चैप्टर तुमने अच्छा जो तैयार किया है वो एकदम से थोड़ी ना हुआ था। 100 150 200 250 प्रश्न किए, 2 3 बार रिवाइज किया, तो वही पेशेंस यहां भी तो दिखाओ। यहां तुम क्यों सोच रहे हो एकदम 3 दिन में मैं एकदम मास्टर बन जाऊंगा, प्रैक्टिस से आएगा, बने रहोगे तो हो जाए। चलो, अब 8वां नंबर फिर समझा रहा हूं, क्योंकि पहले दिन समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं। 8वां पढ़ो, 8वां पढ़ो, अब 8वां पढ़ो। थर्ड तो नीचे दे रखा है, थर्ड, इतने प्यारे बच्चे हैं, थर्ड। चलो बोलो, इक्वल वॉल्यूम। भैया देख लेना, वो रटा हुआ नहीं चलेगा, इक्वल वॉल्यूम समझे। इक्वल वॉल्यूम मतलब 1 ही लीटर पानी लाए और तीनों में भर दिया। पहला बीकर ऐसा है, दूसरा सीधा है, तीसरा ऐसा है, पर सबका बेस एरिया सेम है। बताओ ज्यादा पानी किस में जाएगा ऊपर तक, ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या इसमें जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें जाएगा, S3। सबसे कम इसमें जाएगा, और इसमें दोनों के बीच। बोलो, इक्वल वॉल्यूम है। दूसरा प्रश्न अलग बनता है जो किताबों में है, उसमें तीनों में हाइट सेम है, तो पानी की मात्रा अलग अलग है, इसमें पानी की मात्रा सेम है। अभी पूछ लो, आज दूसरा दिन है, तेरे कोई मन में डाउट आ रहा हो तो आज पूछ लो। एरिया सबका बेस का सेम है, एरिया बेस का सेम है। खुद सोचो, एक 1 लीटर पानी लिया, एक ये देखो कम एरिया वाली, ठीक है, एक अपन ने लिया ज्यादा एरिया की बोतल, ये देखो आप। अब सेम पानी आप डालोगे तो इसमें ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम ये कम है, ये वाला देखिए। तो क्या होगा, इसमें पानी की ऊंचाई ज्यादा जाएगी, उसमें पानी की ऊंचाई ज्यादा जाएगी। और सोचिए अगर ऊंचाई ज्यादा है तो बेस पर प्रेशर, प्रेशर एट बेस, H रो जी, S3 सबसे ज्यादा, तो प्रेशर बॉटम पे सबसे ज्यादा। अगर प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, इक्वल नहीं लगेगा। सवाल बदला हुआ है,
जो आपने देखा है एनसीईआरटी में दिया है उसमें तीनों में ऊंचाइयां बराबर है, वो भी किया था अपन ने। ऊंचाइयां बराबर होंगी तो प्रेशर एट बॉटम सेम, फोर्स एट बॉटम सेम, इसमें नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? और पूछ लेंगे 2 दिन बाद, क्यों नहीं आएगी, बात क्लियर होगी। और लैंग्वेज देखो। हाँ क्या? मीन प्रेशर, मीन मतलब एवरेज। चलो अब आइए सवाल नंबर देखें जल्दी से, पन्ना पलटो। अब इसी का देखो सवाल नंबर 5, खुद देखो और चित्र बनाओ ये फोटो। अब दोनों सिलेंड्रिकल हैं, दोनों सिलेंड्रिकल हैं। अब सोचो, चित्र बनाओ कॉपी में। सब बन जाएंगे सवाल, एक भी नहीं अटकेगा। किसकी? ज्यादा से मतलब नहीं, टॉर्क तो सबका उसके अबाउट जीरो ही होगा ना, कोई फर्क नहीं। हाँ जी, आए क्या? कितना उत्तर? प्रेशर सेम क्यों? दोनों में हाइट सेम है। चित्र जिंदाबाद। दोनों में हाइट सेम है, ईएलपी लाओ, खुश रहोगे। दोनों में ऊंचाई सेम, प्रेशर एट बेस एच रो जी, प्रेशर। अब बल, बल एरिया, अलग अलग चीजें हैं। किसी में प्रेशर अलग कर दिया, किसी में प्रेशर सेम है, किसी में एरिया अलग कर दिया, किसी में दोनों सेम है। अलग अलग सिचुएशन बनेंगी, पर आपको क्लैरिटी से आना चाहिए। बताइए उत्तर क्या आएगा? प्रेशर एट बेस ऑफ द कंटेनर आर सेम क्यों? क्यों वहां लिखो, कारण लिखो, क्योंकि दोनों बीकर में हाइट सेम है, फिर प्रेशर सेम, और बी पार्ट का फोर्स दूसरे में ज्यादा होगा क्योंकि उसका बेस का एरिया ज्यादा है। 50 सवाल बन के देख लो फ्लूइड स्टैटिक के, जब 50 रफ कॉपी में काउंट हो जाए ना, तब अपने आप स्थिति सही हो जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत। 50 काउंटिंग बैठा दो, सॉल्व एग्जाम्पल के, एक्साइज के, कॉन्सेप्ट बिल्डर के, ईएलपी के। जिस दिन 50 गिनती हो जाए कि सर मेरे 50 बन गए प्रेशर के, आपको लगेगा कि हाँ मैं सोचना सीख गया। और देखो ईएलपी नंबर 3 में आओ, ईएलपी नंबर 3 में आओ, सवाल नंबर देखो 8वां, ईएलपी नंबर 3, सवाल नंबर 8वां। डायग्राम बना लो, एक अच्छी शब्द है इसमें देखना। 8वां, ईएलपी नंबर 3, सवाल नंबर 8वां। ईएलपी लेके आओ तो क्या प्रश्न करने का मजा है, नहीं लेके आते हैं तो आनंद नहीं आता। अरे इधर उधर से देख रहे हैं, सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है, एक खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है। अब वो क्या कह रहा है कि कितने से चलाओ ताकि बेस के दर्शन हो जाए। प्रश्न के लैंग्वेज देखिए आप, वो चाहता है मुझे बॉटम दिखे, तो मैं क्या करूं, पानी पूरा भरा हुआ है, तेज चलाया तेज चलाया, ऐसा होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, और जब मुझे पानी का लेवल एग्जैक्ट ऐसा हो जाएगा, तो बताइए क्या बेस दिखने लग जाएगा? यहां से जो व्यक्ति होगा उसको ये वाला बिंदु दिखने लग गया।
सोच के देखिए। इसे बोलते हैं बेस दिखने लग गया। ये देखिए आप, ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ये बिल्कुल वो किनारा वहां पहुंच गया। तो सर पानी स्प्ले आउट हो जाएगा? बिल्कुल होगा। पानी तो अगले ही क्षण स्प्ले आउट हो जाएगा, क्योंकि तो बीकर पूरा भरा हुआ है। तो यहां बात स्प्ले आउट की है ही नहीं, यहां तो किसकी है? बेस दिखना चाहिए। हो गया खत्म। बता, ये बता, ये एल, ये 3L, ये थीटा, टेन थीटा बराबर ए बाई जी में। अच्छा समझो, थीटा फ्री सरफेस का हॉरिजेंटल के साथ एंगल। जो पूरा याद करेगा उसी का होगा। ये देखो, फ्री सरफेस का हॉरिजेंटल के साथ एंगल। और इसी को एक और स्लाइड से आपको शूडो से डिराइव कर देता हूं, और देखना आप, आनी चाहिए चीजें, जितने तरीके से सीखो। mg कहां? नीचे, निगाहें बोर्ड पे रखो। कंटेनर आगे, टेंशन नहीं चाहिए। शूडो पीछे, बोलो सही है। इफेक्टिव यहां, mg इफेक्टिव, ये भी सही है। पानी की सरफेस परपेंडिकुलर, ये भी सही है। अब देखो, वो अपन ने तो किया था एक इससे, ये वाले प्रेशर से इधर उधर जब आया था, यही एक लाइन में कैसे आ सकता है? वो देखो आप, देखना आप, ये है कितना? थीटा। मानते हो? फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल, ये थीटा, क्या ये थीटा? ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। ये है एम ए, ये है एम जी, ये है थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एम ए नॉट बटे बेस एम जी। कोई प्रेशर वैशर कुछ नहीं, इससे भी आ गया। फंडामेंटल है, दिमाग धीरे धीरे खुलता जाता है, सोचने की बातें आती जाती हैं। यही बात आपने न जाने किससे कराई थी। ये देखो, ये प्रेशर से यहां जाएंगे, प्रेशर फिर प्रेशर फिर प्रेशर, यही बात एनएलएम से एक लाइन में आ गई। तो सीधा उत्तर चाहिए, टेन थीटा बराबर ए बटे जी, पर कितनी क्लैरिटी आएगी उतना आपको मजा आता जाएगा। बताइए कितना उत्तर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एल बेस 3L। बताइए, इसका अगला देखिए, इसका अगला देखिए, वो तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा है। चलो एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लो, फिर खत्म करते हैं। क्लास है क्या? अच्छा चलो फिर कल पढ़ा देंगे। वर्टिकली एक्सिलेटेड कंटेनर। अब होमवर्क लिख लो। ईएलपी नंबर 2, ईएलपी नंबर 2, सवाल नंबर 4 से 10। ईएलपी नंबर 2, सवाल नंबर 4 से 10। ईएलपी नंबर 3, ईएलपी नंबर 3, सवाल नंबर 3 से 9। ईएलपी नंबर 3, सवाल नंबर 3 से 9। फ्लूइड स्टैटिक। अब 50 मिनट और सिखाऊंगा मैं आपको, 8-10 सवाल मुझे और बताने हैं इन्हीं बातों पे, तब ये दिमाग में एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा। वर्टिकल एक्सलेशन में कुछ भी नहीं है, वो जी ना आकर क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव। सोचो, ऊपर जाते समय जी प्लस ए, नीचे जाते समय, याद करो सिंपल पेंडुलम में भी सिखाया था, इसको डिराइव भी कर देंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। तो आगे कॉपी ना। चलिए साहब, धन्यवाद।